जो पिछले लास्ट टर्न पर हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इंट्रोडक्शन दिया था और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों पड़ा, बाद में इसमें परिवर्तन हुआ, इस सभी को डिस्कस किया था। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या बहुत अधिक होती है, किस कारण से होती है, इसको भी डिस्कस किया था। अब आज उसी के आगे इसमें जो चैप्टर स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो यूनिट है उसमें कई पार्ट हैं, तो उसमें नॉमेनक्लेचर भी है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण कैसे करते हैं, नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इसको भी आपको देखना है। तो पहला चैप्टर है और इसी में दूसरा चैप्टर जो है प्योरीफिकेशन का है, मैकेनिज्म का है। तो हम एक एक चैप्टर इसमें स्टार्ट करते हैं। आज IUPAC के बारे में स्टार्ट करते हैं। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंतर्गत बताया गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका नामकरण कैसे करते हैं। तो नामकरण करने के लिए इनका क्या योजना बनाते हैं, तो IUPAC के द्वारा कुछ नियम दिए गए हैं, उन नियमों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इनके जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा है, तो हाई स्कूल से टच करता हुआ ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सभी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं सब में कार्बन जरूर होता है और कार्बन की जो नंबरिंग के आधार पर इसके नाम दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखना है कि कार्बन की जो नंबरिंग होती है उसमें किस नंबर के कार्बन को क्या कहते हैं, पहले ये लिखना है, याद करना है। तो जैसे एक कार्बन होता है उसको मेथ कहते हैं। अब ये देखो नाम हिंदी में लिखे या इंग्लिश में एक ही रहेंगे, है ना। एक कार्बन है तो उसको मेथ कहते हैं, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन, 10 कार्बन को डेक कहते हैं। तो जो कार्बन की नंबरिंग है उसके आधार पर क्या नाम होते हैं ये आप पहले आपको याद रखना है, नंबर 1। नंबर 2 पर क्या करना है कि इसमें एक एल्किल ग्रुप होता है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया है हाई स्कूल में भी कि ये 3 ग्रुप होते हैं ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एक ग्रुप होता है एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप इसका फार्मूला होता है CnH2n+1, है ना। तो यहाँ पर N में क्या होता है, नंबर रख दें, जैसे कि N की जगह 1 रख दें, यहाँ भी N की जगह 1 रख दें। तो 1 रखने पे क्या आएगा, पहला फार्मूला CH3। अगर N की जगह 2 रख दें, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा C2H5। N की जगह यहाँ पर 3 रख दें तो C3H7 बन जाएगा। यहाँ N की जगह 4 रख दें तो C4H9, 5 रख दें तो C5H11। तो इस प्रकार से एल्किल ग्रुप के फार्मूले आपको याद रखना है, क्योंकि एल्किल ग्रुप में ही कोई फंक्शनल ग्रुप लगेगा तभी ये कोई कंप्लीट कंपाउंड बनता है। और एल्किल ग्रुप को फार्मूले में जैसे सिंबल के रूप में लिख देते हैं, एल्किल ग्रुप को R से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे R कहीं लिखा है तो इसका मतलब वो एल्किल ग्रुप है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्किल ग्रुप के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप लग जाता है तो वो एक कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। तो एल्किल ग्रुप को हम कोई भी एल्किल ग्रुप लगा सकते हैं किसी भी फंक्शनल ग्रुप में, तो यहाँ एल्किल ग्रुप को R से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखना है। अब इसमें देखते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो उनको कैटेगराइज किया गया है, तो इनके नाम दिए गए हैं। तो ये क्लास ऑफ कंपाउंड, तो क्लास ऑफ कंपाउंड मतलब जैसे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ग्रुप होता है, एरीन ग्रुप होता है, ये एरोमेटिक है, हैलाइड, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्रिल,
ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, और कार्बोक्सिलेट आयंस, एस्टर्स, एलिस, एसिल हैलाइड, एमाइंस, एमाइड, नाइट्रो कंपाउंड और सल्फोनिक एसिड। तो ये क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं, नाम है। अब इनके सभी के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे कि जो एल्केन्स होता है उसमें तो सिंगल बॉन्ड होता है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना। स्ट्रक्चर में क्या ग्रुप लगता है, तो जो एल्केन्स होता है उसका जो फार्मूला लिखते हैं तो उसमें सभी कंपाउंड जो सभी एटम्स होते हैं वो सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो ये एल्केन्स होता है। जो एल्कीन होता है उसमें कहीं पर भी कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इसको हम एल्कीन्स कहते हैं। और तीसरा ये एल्काइंस। एल्काइंस में क्या होता है कि कंपाउंड में किसी भी स्थान पर कार्बन कार्बन के बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, किसी स्थान पर एक जगह। ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसको हम एल्काइंस कहते हैं। इसी प्रकार से ये जो हैलाइड्स होते हैं, हैलाइड्स में मतलब कि हैलोजनी ग्रुप, हैलोजन ग्रुप जो पीरियोडिक टेबल में 7th ग्रुप के एलिमेंट्स आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये सब होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये सब इनको हम हैलाइड कहते हैं। और हैलाइड को हम सिंबल के रूप में एक्स लिखते हैं। जैसे कहीं एल्किल होता है, एल्किल की जगह हम सिंबल के रूप में आर लिख देते हैं, वैसे ही हैलाइड जैसे कहीं लिखना हो तो वहाँ पर हैलाइड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हम एक्स लिख देते हैं। इसी प्रकार से एल्कोहल, एल्कोहल का सिंबल क्या होता है, OH, ये ध्यान रखना है, एल्कोहल मतलब OH। अब यहाँ पर जो एल्कोहल होते हैं ये एल्कोहल को कई भागों में बांट दिया गया है, जैसे कि सबसे नंबर 1 मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो ये एल्कोहल के कई भाग होते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब 1 OH लगा हुआ है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब 2 OH लगे हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब 3 OH लगे हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब कई OH लगे। तो इस प्रकार से ये एल्कोहल को मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में विभाजित किया गया है। और इसी के साथ जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है फिर उसको क्लासीफाई कर दिया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, जैसे हाइड्रिक एल्कोहल ये OH के आधार पर किया गया है, 1 OH है, 2 OH है, 3 है, 4 है, 5 है, बहुत से हैं। लेकिन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ये एल्किल के आधार पर किया गया है कि एल्किल ग्रुप कितने, एक एल्किल ग्रुप लगा है, एल्किल ग्रुप मतलब CH3, जैसे ये CH3 है, ये एल्कोहल में एक एल्किल ग्रुप लगा है CH3 तो प्राइमरी एल्कोहल, 2 CH3 लगे हैं, 2 एल्किल ग्रुप लगे हैं तो सेकेंडरी एल्कोहल, 3 एल्किल ग्रुप लगे हैं, अलग अलग हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं, तो वो टर्सरी एल्कोहल। तो इस प्रकार से मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को 3 भागों में बांट दिया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। तो इस प्रकार से ये पहले एल्कोहल को डिवाइड किया गया, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल OH के आधार पर, 2 OH लगे हैं डाईहाइड्रिक, 3 एल्कोहल लगे हैं तो ट्राईहाइड्रिक, और कई OH लगे हैं तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। और इसी के बाद जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है उसको एल्किल ग्रुप के आधार पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में डिवाइड कर दिया गया। इसी प्रकार से अगला ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO, ठीक है ना। अब ये फंक्शनल ग्रुप तभी माने होंगे जब इनके साथ एल्किल ग्रुप लग जाएगा, है ना। एल्किल ग्रुप मतलब कि ये R कोई लगा होगा, CH3, C2H5, C3, कोई भी एल्किल ग्रुप लग जाएगा, तब यह पूरा एक कंप्लीट कंपाउंड बनेगा। तो एल्डिहाइड इसका फंक्शनल ग्रुप CHO होता है। कीटोन, कीटोन मतलब CO, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से लगा होता है और यहाँ पर इसी के साथ 2 एल्किल ग्रुप लग जाते हैं। एल्डिहाइड में 1 एल्किल ग्रुप, लेकिन यहाँ पर कीटोन्स में 2 एल्किल ग्रुप लग जाते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट आता है
नाइट्राइल्स। नाइट्राइल क्या होता है? इसे हम साइनाइड भी कहते हैं, CN। नाइट्राइल मतलब साइनाइड, CN साइनाइड होता है। तो यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और यहाँ एल्किल ग्रुप R जो होता है वो कार्बन से जुड़ता है। इसी प्रकार से एस्टर में क्या होता है कि ऑक्सीजन से 2 एल्किल लगे होते हैं, इसको हम ईथर कहते हैं। ईथर, ऑक्सीजन होगा और ऑक्सीजन के साथ 2 एल्किल ग्रुप लगे हैं तो इसे ईथर कहते हैं। इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है कि COOH इसका फंक्शनल ग्रुप है और इसमें 1 एल्किल ग्रुप लगेगा। इसी के बाद कार्बोक्सिलेट आयन या कार्बोक्सिलेट है ना, तो ये COO 1-4। इसी के बाद एस्टर क्या होता है? COO और 2 एल्किल ग्रुप लगते हैं, एक ऑक्सीजन से और एक कार्बन से। एस्टर क्या होता है? COO और इसमें 2 एल्किल ग्रुप लगे, एक लगा हुआ है ऑक्सीजन से और एक एल्किल ग्रुप इधर कार्बन से लगेगा, तो ये एस्टर कहलाता है। इसी प्रकार से एस्टरडिहाइड, ये COX, X का मतलब कोई भी हैलाइड, हैलाइड का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इससे जुड़ा होगा और इधर कोई एल्किल ग्रुप लगा होगा। इसी प्रकार से एमाइन, एमाइंस क्या होते हैं? एमाइंस जो अमोनिया से बनते हैं। तो यहाँ पर एमाइंस को 3 भागों में बांट दिया गया, प्राइमरी एमाइंस, सेकेंडरी एमाइंस और टर्सरी एमाइंस। प्राइमरी एमाइंस का मतलब इसमें NH2 होगा, 1 एल्किल ग्रुप लगेगा। सेकेंडरी एमाइंस यहाँ NH होगा और 2 एल्किल ग्रुप लगे होंगे, 2 एल्किल ग्रुप मतलब CH3, C2H5, C3H7, ये कोई भी 2 एल्किल ग्रुप लगे होंगे। और टर्सरी एमाइंस का मतलब कि केवल N होगा और इसमें 3 एल्किल ग्रुप रखेंगे और इनमें जो एल्किल ग्रुप लगने 2 हैं, 3 हैं, ये तीनों एल्किल ग्रुप एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये एमाइंस। इसके बाद एमाइड, एमाइड क्या होते हैं? CONH2 है ना, CONH2। इसी प्रकार से ये एमाइड को भी 3 भागों में बांट दिया गया है ना। यहाँ पर ये प्राइमरी एमाइड, सेकेंडरी एमाइड और टर्सरी एमाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्राइमरी एमाइड और एमीन्स में यही डिफरेंस है। एमीन्स में केवल NH होता है, NH2 या NH, और एमाइड में CONH2 होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या जो होगी घटती जाएगी और एल्किल की संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे एमाइंस में भी देखें तो यहाँ पर N के साथ 2 हाइड्रोजन लगे, यहाँ पर N के साथ 1 हाइड्रोजन लगा और यहाँ पर N के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती जाएगी, उसी के स्थान पर एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ती जाएगी। ऐसे ही एमाइड में क्या है? CONH2। तो यहाँ पर देखें प्राइमरी एमाइड, सेकेंडरी एमाइड, टर्सरी एमाइड, इसमें भी देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 भी हाइड्रोजन नहीं। तो हाइड्रोजन की संख्या कम होती जाएगी और एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 एल्किल ग्रुप इधर लगेगा, देखो इसमें 1 ही एल्किल लगा, इधर में 1 एल्किल लग गया और 1 इधर लगेगा। इसी प्रकार से टर्सरी में देखें तो 1 एल्किल इधर लगेगा और 2 एल्किल इधर लगेगा। तो इस प्रकार से ये एमाइंस में और एमाइड्स में दोनों में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में हाइड्रोजन की संख्या कम होती जाएगी, एल्किल की बढ़ती जाएगी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में। इसी प्रकार से अगला होता है नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड्स क्या होते हैं? ये NO2 होते हैं। नाइट्रो मतलब NO2, और ये भी इसमें 1 एल्किल ग्रुप लगेगा। और इसी के बाद है सल्फोनिक एसिड SO3H। SO3H इसमें भी 1 एल्किल ग्रुप लगा है। तो इस प्रकार से आप लोगों को सबसे पहले इसमें लर्न करना है नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर इसके नाम क्या होंगे। नंबर 2 पर एल्किल ग्रुप का ये जनरल फार्मूला, इसी के बेस से ये एल्किल ग्रुप निकाल सकते हैं। और इसी के बाद इसका ये आपको फेयर कॉपी में चार्ट बनाना है जिसमें क्लास ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है ना, और किस क्लास ऑफ कंपाउंड्स के इनके फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं ये आपको नोट करना है। फंक्शनल ग्रुप क्या नाम होगा और उसके फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, ठीक है ना। और इसी के बाद ये 2 चीज़ें सिंबल के रूप में जरूर याद रखनी है। एल्किल ग्रुप को R से
सिंबल के रूप में भी लिख दिया जाता है, और हैलोजन ग्रुप को X के रूप में लिख देते हैं जहाँ कहीं भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगाना होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी ये क्लास ग्रुप कंपाउंड और फंक्शनल ग्रुप ये दो पढ़ लिए। इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे IUPAC को डिस्कस करेंगे। इतना आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। थैंक यू।